Dear students of 10th class, welcome back to my classroom. Students, we have already learned the similarity between the triangles and the ratio of their areas and the conditions and their relevant properties also. We have learned all of these things very well in our previous lesson. Now, today we are going to solve the practice set 1.1 of this chapter similarity, and we have the first question here. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में, जिसमें एक ट्राइंगल जो है उसका बेस 9 है और उसकी हाइट जो है वो 5 है. दूसरा ट्राइंगल है जिसका बेस जो है वो 10 है और उसकी हाइट जो है वो 6 है. इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का हमको रेशो फाइंड आउट करना है. तो हम चलिए रेशो को फाइंड आउट करते हैं. तो सॉल्यूशन में हमने ले रखा है कि लेट B1 एंड H1 आर द बेस एंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल एंड B2 एंड H2 आर द बेस एंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल. एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जब हम दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो लेते हैं तो वो रेशो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल होता है. ठीक है. तो as we know, the ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and heights. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके corresponding bases और height जो है वो क्या है. तो इस तरीके से हमने इन दोनों triangles का triangle 1 और triangle 2 इन दोनों के एरिया का रेशो यहाँ पे ले लिया है. अब ये रेशो किस चीज़ के इक्वल में होगा? ये रेशो इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल में होगा. तो ये हो जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 हो जाएगा. ठीक है. इक्वल्स टू यहाँ पर देखते हैं कि B1 क्या है हमारे पास में. B1 जो है वो बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है, यानी 9 है, एंड H1 क्या है 5 है. उसी तरीके से B2 क्या है हमारे पास में 10 है और H2 क्या है वो है 6. ठीक है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा. तो इक्वल्स टू यहाँ ले लेते हैं. तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4. ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2. तो ये है हमारा रिक्वायर्ड रेशो. तो हम आंसर में इस तरीके से लिखेंगे कि the required ratio is 3:4. This is our answer. Now we are going to solve the next problem, and the question is, in the figure BC perpendicular to AB. आप ये फिगर को देख रहे हैं. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि BC, ये BC जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है किस पे? AB पर. उसी तरीके से AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर. ये AD आप देख सकते हैं ये भी परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर. यानी ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं उस एक सेगमेंट पर और वहाँ पर ये 90 का एंगल बनाते हैं. तो 90 का एंगल बनाना या परपेंडिकुलर होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो दोनों भी लाइन सेगमेंट जैसे BC और AD जो हैं वो अपने अपने बेसिस पर अल्टीट्यूड्स हैं, या फिर हम यूँ कहें कि वो उनकी हाइट्स हैं, उन ट्रायंगल्स की हाइट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पर BC और AD जो हैं वो हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल्स हैं. ये जो अप एंड डाउन जो ट्रायंगल्स आप दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स हैं. अब उसके बाद में हमको क्या फाइंड आउट करना है कि देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. तो हमें अब फाइंड आउट करना है कि ABC ट्रायंगल का एरिया और ABD ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का रेशो हमको फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन में हमने लिया है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, AB इज अ कॉमन और इक्वल बेस. आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी ट्रायंगल में, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में AB जो है यहाँ पर कॉमन है, यानी इक्वल है. ये दोनों ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस इक्वल है. ऐसे ट्रायंगल्स जिनका बेस इक्वल होता है, अगर हम उनका रेशो लेते हैं तो उनके एरियाज का रेशो जो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशो के इक्वल होता है. तो यही स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिख लिया है कि द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स.
तो ये जो रेशो है इनके एरियाज़ का, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी सी का हाइट हम देखते हैं वो है बी सी, और ए बी डी का हाइट देखते हैं वो है ए डी। इस तरीके से बी सी जो हमको कितना दिया है, वेयर इज बी सी, बी सी इज इक्वल टू 4 एंड ए डी इज इक्वल टू कितना है 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, दिस इज 1/2 and what is it, this is area of triangle ABC upon area of triangle ABD। यही हमें फाइंड आउट करना था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is question number 3. In the figure, segment PS perpendicular to segment RQ or segment QT is perpendicular to PR. If RQ is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT। तो हम इस फिगर को अच्छे से स्टडी करते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं कि RQ हमको 6 दिया गया है, PS जो है वो भी 6 दिया गया, और PR जो है वो हमको 12 दिया गया है, 12 यूनिट्स हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये QT जो है वो इस PR पर परपेंडिकुलर है, और उसी तरीके से ये PS जो है ये RQ पर कहें या पूरे RS पर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है। या हम यूँ कहें कि PS जो है ये एक अल्टीट्यूड है, यानी हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। उसी तरीके से QT जो है ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल PQR का हाइट होगा। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये QT फाइंड आउट करना है कि QT आखिर में कितना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन में लेते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसी से हम जो है कौन सा ट्रायंगल हमारे लिए, कौन सा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, वो ये है PQR। देखिए आप, ये PQR ये हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये RQ जो है वो बेस है, और PS जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी हाइट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR equals to 1/2 into what is base, base is equal to 6 and what is height, height is also 6 equals to, यहाँ पर हम देखें 2 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 ज़ा, इट मीन्स 3 into 6 equals to 18 स्क्वायर यूनिट्स या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पर हमने निकाला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। हमने ये एरिया PQR का यहाँ पर फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर हम इस फिगर को फिर से ध्यान से स्टडी करते हैं तो हम इस बात की तरफ जाते हैं कि PQR ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको जो है इस तरीके से देखूं कि इस ट्रायंगल का PR जो है वो एक बेस है, और इस बेस पर QT जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी QT जो है वो इस ट्रायंगल PQR का फिर से एक अल्टीट्यूड है, यानी हाइट है। तो हम इसको इस नज़रिए से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, उस तरह से हम जो है फिर से इसका एरिया ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू व्हाट, यहाँ पर है बेस, देख रहे हैं आप, बेस क्या है हमारे पास में, वो है PR इंटू व्हाट इज हाइट, हाइट है हमारे पास QT इक्वल्स टू हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हमको PR भी दिया गया है, तो हम लिखते हैं 1/2 इंटू PR कितना है 12 एंड QT ये हमको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 18। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 एंड 2 6 12 हो जाएगा। इट मीन्स 6 इंटू QT इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। अब QT को यहीं रखकर हम 6 को इक्वल के राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो क्या होगा, QT इक्वल्स टू
18/6 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, इट मीन्स QT इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। Now we have the fourth question here. In the figure, AP perpendicular to BC, AD parallel to BC, then find the area of triangle ABC ratio area of triangle BCD। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा हम इस फिगर को स्टडी कर लेते हैं, जिसमें ये दिया है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर BC पर। आप देखें यहाँ पर ये AP जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे ये 90 का एंगल बनाता है। और दूसरी बात ये है कि AD और BC जो है वो पैरेलल लाइंस है, AD और BC जो है वो पैरेलल लाइंस है। हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कौन से हैं? एक ट्रायंगल है हमारा ये ABC और दूसरा ट्रायंगल है BCD। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि BC जो है ये इन दोनों का ही बेस है, यानी ये दोनों भी ट्रायंगल जो हैं वो एक ही बेस पर हैं। उसके बाद में ये AP जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये AP जो है ये दोनों भी पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस है, ये उनका दरमियानी फासला है, जो कि पैरेलल लाइंस का दरमियानी फासला कभी भी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये AP जो है ये दोनों भी ट्रायंगल्स की हाइट है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है इन दोनों फिगर को देखने के बाद कि ये दोनों भी ट्रायंगल्स जो हैं ये इक्वल बेस रखते हैं और इनकी हाइट भी इक्वल है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल्स जिनके बेस और हाइट्स दोनों भी इक्वल होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल जो होते हैं वो एरियाज में भी इक्वल होते हैं। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेस विच इज BC। दोनों का भी जो बेस है ट्रायंगल का वो BC है, इक्वल है। इट इज गिवन दैट AD पैरेलल टू BC, हमको ये दिया है कि AD और BC पैरेलल है, देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। इसलिए दोनों भी ट्रायंगल की हाइट जो होगी वो इक्वल होगी। द ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल इन एरियाज। ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी हाइट्स और जिनके बेसिस इक्वल होते हैं वो ट्रायंगल्स जो होते हैं एरिया में भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो है रेशियो फाइंड आउट करना है, ABC का BCD के साथ में रेशियो फाइंड आउट करना है। अब रेशियो बनाने के लिए हमें ABC के अपॉन में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तो इक्वल में है। अब यहाँ पर अपॉन में यानी डिवीजन में लाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे मल्टीपल होना जरूरी है, तो कोई मल्टीपल नहीं होता, कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 1 होता है। तो ये मैं यहाँ पर हल्का सा लिख दे रहा हूँ, ऐसा लिखने का कोई रिवाज नहीं है असल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ये वाला देखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब यहाँ पर ये BCD कैसे आया? BCD यहाँ पर 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में था, तो इधर आके ये इसके डिवीजन में आ गया, यानी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है, और ये इक्वल का साइन ऐसे ही, और ये 1 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 1 है, तो 1 को आपको पता है कि 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही रहना है, 1 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो भी 1 ही रहना है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया तो बिल्कुल सही है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ये जो है इक्वल हो गया 1/1 के। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ रही है? तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये दोनों भी ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो जो है वो 1/1 है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या है। तो हम इसको रेशो के फॉर्म में लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD equals to 1/1. This is our answer. This is the fifth and the last question of our exercise. So students, let's see the question here. In the figure, PQ perpendicular to BC, ये फिगर देख रहे हैं आप, इसमें जो है PQ इस इंटायर BC पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बनाता है।
उसके बाद में है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, और ये AD जो आप देख रहे हैं ये भी इस BC पर परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बनाता है। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, तो हमको फॉलोइंग रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। हर बार हमको ये देखना है कि किन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। फिर हमें उस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कौन से पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, हाइट्स इक्वल हैं या फिर बेसेस इक्वल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स मैंने एक मरतबा लिखा है, लेकिन बाकी के जो सॉल्यूशन में स्टेटमेंट्स जो है वो आपको खुद लिखनी है। ठीक है, तो पहला रेशो देखते हैं हम यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, PQB और PBC के एरियाज का रेशो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये दोनों भी ट्रायंगल है कहाँ पर। तो PQB आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है, ये PQB, ठीक है, PQB। उसके बाद में PBC, देखिए PB और ये यहाँ से चले तो C तक के, ठीक है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल PQB और PBC ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों भी ट्रायंगल के एरियाज के बिटवीन हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए आप ये वाले ट्रायंगल में भी अल्टीट्यूड यानी हाइट जो है वो PQ है। उसी तरीके से ये ट्रायंगल देखते हैं PBC, तो ये ट्रायंगल में भी हाइट जो है वो PQ है। इसका मतलब बोथ द ट्रायंगल्स हैव द सेम हाइट्स, दोनों भी ट्रायंगल की हाइट जो है वो सेम है, इसलिए इनके एरियाज का रेशो जो है वो इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया कि ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव द सेम हाइट व्हिच इज PQ। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रेशो को लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनके हाइट्स चूंकि एक जैसी हो चुकी हैं तो इनके बेसिस के रेशो, तो PQB जो ट्रायंगल है उसका बेस जो हमारे पास में वो है BQ, और उसी तरीके से PBC जो है उसका बेस जो है हमारे पास वो है BC। इस तरीके से हम इस रेशो को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं ट्रायंगल PBC। ठीक है, ट्रायंगल PBC यही वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल PBC। ठीक है, उसके बाद जो है वो ट्रायंगल है ABC। अब ABC कहाँ है, तो ये ABC। आप देखेंगे कि इन दोनों भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC में बेस जो है वो BC कांस्टेंट है यानी सेम है, इसलिए इन दोनों भी ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो जो है वो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशो के इक्वल होगा। तो इन दोनों भी ट्रायंगल्स की जो हाइट्स हैं, जैसे PBC की जो हाइट है वो है PQ और ABC की जो हाइट है वो है AD। तो हमारा जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा PQ अपॉन AD। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला कि ABC और ADC। ABC कहाँ है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। उसके बाद में ADC। अब देखिए आप ये ADC जो है छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हुआ ABC। तो इसमें हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमें ये पता चलता है कि AD जो है वो दोनों भी ट्रायंगल का हाइट है, यानी कि दोनों भी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड यानी हाइट जो है वो सेम है, वो है AD। इसलिए इन दोनों भी ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर चूंकि इसकी इन दोनों की हाइट जो है वो सेम हो चुकी है, तो हम इन दोनों के बेसिस देखते हैं। तो ABC का बेस जो है वो है BC, ये इंटायर बेस देख सकते हैं आप BC, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC अपॉन ADC का जो बेस है वो है DC, तो इसको लिख लेते हैं DC। तो फोर्थ वाला देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यानी ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हैं। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, देखिए PQC, PQ और ये C, ये दोनों भी ट्रायंगल जो हैं इनके एरियाज का रेशो हमको फाइंड आउट करना है। इन दोनों भी ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों भी ट्रायंगल्स के बेसिस और हाइट जो है वो सेम
नहीं है। तो क्या होता है जब हम ऐसे ट्रायंगल्स का एरियाज़ का रेशो लेते हैं जिनके बेसिस और हाइट जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल्स के एरियाज़ का जो रेशो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसिस के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ये वाला ट्रायंगल है, तो इसका बेस और हाइट क्या है, तो बेस इसका है डीसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि डीसी इंटू हाइट क्या है इसकी एडी, ये लिखा एडी अपॉन, अब पीक्यूसी का बेस देखिए आप, ये क्यूसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्यूसी इंटू इसका जो हाइट है वो हो जाएगा पीक्यू। इस तरीके से ये लिखा पीक्यू। तो यहाँ पर हमने तमाम रेशोज़ को डिफाइन कर दिया है, यानी लिख लिया है। लेकिन एक बात आपको ये सहन नशीन कर लेनी है कि हर रेशो के साथ में आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो कंडीशन वाला रेशो रहेगा उस टाइप का आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये निहायत ज़रूरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस को बखूबी समझ लिया होगा। तो हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट कंटेंट के साथ।